हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छा लग जाएगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज देखेंगे 2। ठीक है, तो देखिए क्या करें। क्वेश्चन 2, अनुपात A1/A2 B1/B2 CN/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है कि समपाती है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले अपना लोग समझते हैं कि प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और समपाती किसे कहते हैं। तब ये सवाल को ना धुआं कर देंगे। ठीक है, तो चलिए नहीं तीनों पहले समझ लेते हैं। तो एक मैं ले लिया हूँ यहाँ फ्रेश न्यू पेज। ठीक है, तो समझ जाइए। वर्ड A1/A2 बराबर होगा B1/B2। A1/A2 अगर बराबर नहीं हुआ B1/B2 के, तब ये क्या होगा आपको पता है। तो ये प्रतिच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ लोग, प्रतिच्छेद हो जाएगा। प्रतिच्छेद A1/A2 बराबर नहीं अगर हुआ B1/B2 का तो क्या होगा, प्रतिच्छेद। तो आप लोग पूछिएगा सर A1/A2 और B1/B2 क्या होता है, हमें बताइए। तो ज़रूर बताएंगे ये सवाल में। ठीक है, तो अभी आपने कन्फ्यूज है सर A1/A2 क्या है, B1/B2 क्या है। ठीक है, आप लोग हर वीडियो का अंत तक बने रहिए। ठीक है, अब एक और कंडीशन आता है, इसके 3 कंडीशन आता है। A1/A2 बराबर होगा B1/B2। अब बराबर होगा यदि C1/C2 के, तो ई वाला बुआ होता है समपाती। जेकर तीनों बराबर होता है वो क्या होता है, समपाती होता है। देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर है C1/C2, तो ये क्या है, समपाती है। ठीक है, आगे समझिएगा। A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है यदि C1/C2 के, तो ई होता है बुआ लो क्या, यही आपका होता है समांतर। क्या होता है, समांतर। ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। A1/A2 यदि बराबर नहीं होता B1/B2 को, तो क्या होता है, प्रतिच्छेद होता है। ठीक है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2, तो ये समपाती होता है। ठीक है ना बुआ लोग। अब देखिए आगे, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है। देखिए ये बराबर नहीं का निशान है, बराबर नहीं है C1/C2 को, तो ये कौन सा होगा, समांतर होगा। अगर ये बात आप लोग समझ गए हैं तो अब आता है क्वेश्चन को धुआं करने के बारे में। ठीक है ना, तो इस पेज को मैं हटा देता हूँ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी अगर मैं आप लोगों से पूछा वो A1 क्या है, तो आप लोग कहिएगा सर हमें एक्स के साथ जो लगल है ये A1 है। A1 कितना है, 5 है ना। B1 कितना है, तो सर 4। वाई के साथ जो लगल है तो B1। देखिए तो यहाँ पर में क्या है, तो ये 4, लेकिन किसका, माइनस है। ठीक है, C1, अब C1 क्या है, तो देखिए जिसमें कुछ होने लगल तो C होता है, तो ये 8 है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा। A2 क्या है, तो ये x के साथ जो लगा ये A2 है। y के साथ क्या लगा है, ये है B2 6। ठीक है, आगे देखिए। अब C2 क्या है, -9। यही ना है बुआ लोग। अब चलिए तुलना करते हैं, तो लिखेंगे तुलना करने पर। देखिए ना, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो चलिए तुलना कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का आता तुलना करना है, तो कीजिए ना। A1/A2, तो A1/A2 क्या है हमारे पास, तो आप लोग कहेंगे सर A1 5 है और A2 7 है, तो यानी 5/7। बुआ B1/B2 क्या है, तो कहिएगा सर B1 -4 है और B2 6 है, तो B1 -4 है और B2 6 है। C1/C2, तो सर C1 8 है और C2 -9 है।
अब आप लोग से बताते हैं, अभी आप लोगों को बताइए क्या ये 5/7 और माइनस के 4/6 बराबर है? तो आप लोग कहेंगे नहीं सर बराबर नहीं है, क्योंकि आपने कंडीशन बताया है A1/A2 अगर बराबर नहीं होता B1/B2 को तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है ना। तो यह बात यहाँ लिख देंगे प्यारा तरीका से। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो क्या है? प्रतिच्छेद है। क्या है? प्रतिच्छेद है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? पक्का समझ गए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9x प्लस के 3y बराबर 12। 9x क्वेश्चन थोड़ा लिख लेते हैं। 9x प्लस के 3y प्लस 12 है ना, प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए पहला समीकरण है। दूसरा का समीकरण 18x प्लस 6y प्लस 24। लिख लीजिए 18x प्लस के 6y प्लस 24 बराबर 0, यही है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख ना लीजिए। A1 तो आप लोग बताइए A1 क्या है? तो कहेंगे सर ये x1 के साथ ये 9 नहीं है, A1 तो 9 है, हम जानते हैं। B1 क्या है? तो सर y के साथ क्या लगा है? जो वही B1 है तो 3 है। C1 क्या है? तो आप लोग कहिएगा सर जब में कुछ नहीं लागल है तो 12। ठीक है, A2 का अगर बात करें बुआ लोग तो आप कहिएगा सर नीचा वाला जो दूसरा समीकरण है तो ये x के साथ 18। B2 क्या है? तो आप लोग y के साथ जो लगा होता है ये 6 है। C2 क्या है? तो आप लोग कहिएगा ये 24 है। ठीक है, अब देखिए तुलना कीजिए। अब लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। ठीक है ना बुआ लोग, एकदम प्यारे तरीके से। A1/A2, A1 9 है और A2 18 है, तो लिख दीजिए 9/18। B1/B2, B1 क्या है? तो आप लोग कहिएगा सर B1 3 और B2 6, 3/6। चलिए अब C1/C2, C1/C2 तो आप कहिएगा सर C1 12 और C2 24, 12/24। अगर कटने वाला है वो लोग तो काट लीजिए। 9 1 9 और 9 2 18, 3 1 3 और 3 2 6, 12 1 12 और 12 2 24। तो आप लोग गौर कीजिए, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है। कहने का क्या तात्पर्य है? जो सभी आपस में बराबर है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2। अगर तीनों बराबर होता है तो ये कैसा होता है? तो सर संपाती होता है। क्या होता है बुआ लोग? संपाती होता है। तीनों देखिए ना, तीनों बराबर, तो ये क्या है? संपाती है। तो लिख देंगे यह संपाती है। लिख ना दीजिए संपाती है। ठीक है, अगर अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए आपका वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी नहीं समझ में आता है ना तो हमें ज़रूर कॉल करें, मैसेज भी कर सकते हैं। और मेरा वीडियो को ना आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका ही सहयोग मुझे आगे तक ले जाएगा और हम आप लोगों को आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद।